हेलो, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस व्लॉग में मैं जा रही थी पार्मा अपने सैंपल्स लेके, क्योंकि एक कंपनी के साथ मुझे काम करना था और अपने सैंपल्स को प्रोसेस करना था। तो काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद शाम के वक्त काफ़ी लेट, आई थिंक अराउंड 8:30 मैं जाके पार्मा पहुंची। और ये बिल्कुल पास ही मेरा होटल था। एंड इस होटल में जो रूम मैंने बुक किया था उसमें क्लोथिंग आयरन नहीं थी और मैं काफ़ी लेट पहुंची थी। इस वजह से मैं भूल गई कि उनसे पूछना था कि मुझे इस्त्री मिल सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठी थी और यहाँ पे मैं सोच रही थी क्या करूँ। फिर मैंने स्ट्रेटनर से ही अपने कपड़े प्रेस किए, जल्दी से तैयार हुई और चले गई नाश्ते के लिए। ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, तो ये मेरा छोटू सा ब्रेकफास्ट। एंड ब्रेकफास्ट ख़त्म करके फ़ौरन बहुत ज़्यादा खवार होके पहुँच गई मैं कंपनी। फर्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट फ्री हुई थी। और वापसी पे मुझे ये बुक स्टोर दिखा था। मुझे बुक स्टोर्स बहुत पसंद है, आई डोंट नो क्यों, मेरा दिल चाहता है मैं हमेशा बुक स्टोर रहूँ। बुक स्टोर में गई थी, फिर उसके बाद सिटी एक्सप्लोर की। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत एग्जॉस्ट हुई थी मैं। फर्स्ट डे तो बहुत एग्जॉस्टिंग था, तो मैंने जल्दी जल्दी से ना जितना हो सकता था उतना देख लिया। मैंने कहा पता नहीं कल मुझे टाइम मिले ना मिले, तो आज थोड़ा सा देख ही लेती हूँ पार्मा है कैसा। फर्स्ट डे जो सबसे पहले मैंने जगह देखी थी वो थी पार्मा का कैथीड्रल। ये बहुत खूबसूरत था, अंदर से मैंने बिल्कुल नहीं देखा, जस्ट बाहर से क्विकली देख लिया था कि है कैसा। और फिर उसके बाद 5 मिनट्स की वॉक पे ये इतनी खूबसूरत सी एक जगह थी जिसका नाम था पिलाज़ो डेला पिलोटा, आई थिंक सो मैंने सही प्रोनाउंस किया है। और यहाँ पे था ये मॉन्यूमेंट जिसकी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी मैं वीडियो बना लूँ, फोटो बना लूँ, बट सनलाइट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं नहीं सही से बना पाई, बट चलो खैर है। और डिसअपॉइंटमेंट के साथ मैंने आगे कदम बढ़ाए और देखा कि इस बिल्डिंग के ऊपर ढेर सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। आई डोंट नो क्या लिखा हुआ था, फोकस करना मुश्किल हो रहा था और मुझे नहीं समझ आ रही थी क्या लिखा हुआ है, बट इट्स ओके। फिर थोड़ी सी और वॉक करके मैं पहुंच गई थी इस प्यारे से ब्रिज पे, आप देख सकते हो, सो प्रिटी। और एक और मॉन्यूमेंट जिसकी मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बना पा रही, और एक प्यारा सा घर की बहुत खूबसूरत था। इवन दो गर्मी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि ये सड़क बहुत प्यारी थी। नीचे पत्ते गिरे हुए हैं, लग रहा था जैसे ऑटम स्टार्ट हो गया है। एंड ऑटम या फिर फॉल, ये सीज़न तो वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी वाइब्स ही डिफरेंट होती हैं। और ये जस्ट मैं रेंडमली इंजॉय करते हुए आई वॉज वॉकिंग। अगर मैं स्ट्रेट जाती तो मेरा होटल आ जाता, बट मैंने लेफ्ट साइड पे देखने की गलती कर दी और मुझे ढेर सारे फ्लैग्स दिखे ब्रिज के ऊपर और मैंने कहा यार है क्या यहाँ पे, और मैं मुड़ गई लेफ्ट साइड पे। और जब मैंने पास जाके देखा, दूर के डोल सुहाने, पास जाके देखा तो सिर्फ फ्लैग्स ही थे, कुछ खास नहीं था उधर। कोई 5 मिनट खड़े होकर मैंने देखा यार कौन सा फ्लैग किसका है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। आप भी बताना कमेंट सेक्शन पे आपको कौन कौन सी कंट्रीज़ का फ्लैग दिखा है। और फिर उसके बाद जस्ट वीडियोस बनाई, जगह प्यारी थी, सो मुझे इतना भी रिग्रेट नहीं था कि मैं लेफ़्ट साइड पे क्यों मुड़ी। फिर उसके बाद मैं वापस उसी मेन स्ट्रीट पे आ गई जिधर से मैंने जाना था अपने होटल की तरफ। शहर इतना भी बुरा नहीं है, शहर बहुत प्यारा है, मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। बसेस भी प्यारी हैं, बस सिस्टम मुझे अच्छा लगा था। और इसके अलावा एक और मॉन्यूमेंट मुझे दिखा, और अच्छे से वीडियो तो मैं इसकी भी नहीं बना पाई, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और यहाँ से फिर मैं चली गई थी डायरेक्ट अपने होटल, और आप देख सकते हो सो हैप्पी विद माई परचेज। तो मैंने एक बुक खरीदी थी और इसी तरह मेरा फर्स्ट डे ख़त्म हो गया। और सेकंड डे मेरा इतना ज़्यादा काम नहीं था, थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स थे, जल्दी मैं फ्री हो गई थी, घर आके रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद फिर से मैं बस स्टॉप आ गई और वहाँ से बस ली और मेन सिटी दोबारा से आ गई। क्योंकि फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट आज मौसम बहुत अच्छा था, तो आज मैंने सोचा दोबारा एक्सप्लोर किया जाए। तो मैं इसी स्पॉट आ गई, ये ब्रिज वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रीट है जिधर आप स्ट्रेट वॉक करो तो आप सिटी सेंटर पहुँच जाते हो, जहाँ पे ढेर सारी शॉपिंग मॉल्स हैं। तो फिर यहाँ पे कोई 10-15 मिनट वॉक करके इंजॉय करके मैं पहुँच गई मेन सिटी सेंटर, मेन स्ट्रीट पे। ये कोई बहुत ज़्यादा बिजी एरिया था, बहुत यहाँ पे रश था। यहीं पे वॉक करते करते मुझे एक चर्च दिखा, वो ओपन भी था, तो मैं चले गई अंदर। आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत है। इस चर्च की सबसे अमेजिंग बात थी इसकी डिटेल्ड क्राफ्ट्समैनशिप। लाइक लुक एट दिस, इसका आर्किटेक्ट मुझे बहुत प्यारा लगा था, इसकी डिटेलिंग, एवरीथिंग, द वर्क, द डिटेल्स, इट वॉज ट्रूली रिमार्केबल। चर्च में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं वापस बाहर आ गई और वॉक करते करते मुझे एक और चर्च दिखा, वो ओपन भी था। ये वाला चर्च पिछले वाले से बहुत डिफरेंट था। इसकी छत पे भी ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स, बहुत काम हुआ है। और ये सामने भी, ये भी सब पेंटेड ही है। ये भी पिछले चर्च की तरह इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, बट ये बहुत खूबसूरत था। और मैंने इस चर्च में मुझे लगता है कोई 20-30 मिनट तो स्पेंड किए होंगे, क्योंकि मैं ये सब
चीज़ों को बहुत गौर से देख रही थी और देखने की कोशिश भी कर रही थी, पर ऊपर छत पे देख देख के मेरी गर्दन में दर्द होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद मैं बाहर आ गई क्योंकि मेरा मेन स्टॉप था वो पार्मा का कैथीड्रल जो फर्स्ट डे पे देखा था। फर्स्ट डे पे तो वो बंद था, आई थिंक ओपन होगा, शायद मैंने इतने प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया, बट आज वो ओपन था और मैं वहाँ जाना चाहती थी और उसको मैं अंदर से देखना चाहती थी क्योंकि मैंने उसकी इंटरनेट पे फ़ोटोज़ देखी थी। वो अंदर से बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा। एंड चलते चलते मुझे रास्ते में एक और चर्च नज़र आया, ये बंद था। अनफॉर्चुनेटली ये बंद था। ये अंदर से बहुत खूबसूरत था, बट एनीवेज मैं मेन पहुंच गई अपने कैथीड्रल एंड ट्रूली इट वाज सो ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा। अब मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाऊंगी, आप जस्ट इंजॉय करो। आई ट्राई टू कैप्चर एवरीथिंग, जितना हो सकता था उतना कैप्चर करने की कोशिश की, बट लुक एट दिस। I was speechless. इस चर्च की डिटेल्स दे वर breathtaking. बहुत खूबसूरत और डिटेल्ड काम था इस चर्च का। फिर उसके बाद नीचे एक जगह थी, वहाँ पे इबादत चल रही थी। मैं बहुत हेजिटेट कर रही थी, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बट कोई भी वहाँ पे मना नहीं कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा लोग थे, लोग वीडियोस भी बना रहे थे, फ़ोटोज़ भी बना रहे थे, तो मैंने भी थोड़ी सी क्लिप्स कैप्चर करने की कोशिश की, बट क्योंकि इबादत चल रही थी इस वजह से मैंने यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया और मैं बाहर आ गई थी। एंड फिर इसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट था वो एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे मुझे कल वो मॉन्यूमेंट दिखा था जिसकी मैं फ़ोटोज़ एंड वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही थी, बट आज भी मुझसे उस मॉन्यूमेंट की कोई अच्छी वीडियो या फ़ोटो नहीं ली गई, बट इट्स ओके। ये जगह बहुत खूबसूरत थी, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मौसम भी बहुत प्यारा था। यहाँ पे सब लोग सिर्फ चिल कर रहे थे, आराम सुकून से बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे, सो दे वर जस्ट लिविंग देयर लाइफ। बहुत प्यारी जगह थी, पीसफुल थी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद, इंजॉय करने के बाद, रिलैक्स होने के बाद मैं वापस आ गई उसी जगह पे, उसी ब्रिज वाले एरिया पे। मुझे ये वाला एरिया बहुत अच्छा लगा था, यहाँ पे वॉक करने का बहुत मज़ा आता था। एंड अगेन ये लास्ट ट्राई फ़ोटो और वीडियो बनाने की इस मॉन्यूमेंट की, मुझे बहुत प्यारा लगा था, बट नहीं बन पाई ये प्यारा सा घर। और इसके बाद मैं आ गई थी वापस अपने होटल। मुझे पार्मा में अपना रूम बहुत पसंद था, उसका व्यू बहुत खूबसूरत था। आप देख सकते हो बैल्कनी का व्यू है। ये सामने ट्रेन स्टेशन है जहाँ से मैंने सुबह ट्रेन लेनी थी, बिल्कुल सामने ही ट्रेन स्टेशन था। एंड इसी तरह मेरे पार्मा का सेकंड डे भी ख़त्म हो गया क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी वापसी थी। तो सबसे पहले मैं गई कंपनी से पकड़े सैंपल पकड़ने के बाद आ गई ट्रेन स्टेशन से पकड़ी ट्रेन एंड देन वापस आ गई मैं कैमरिनो। तो ये था मेरा छोटा सा टोटली वर्क बेस्ड लॉट्स ऑफ फन वाला पार्मा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।